आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। इस प्रभु जी, इस प्रावधान के लिए, इस अवसर के लिए, सौभाग्य के लिए कि हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख हम उस मेमने के लहू के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आप परमेश्वर के मेमने, जो जगत के सारे पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी उस क्रूस पर। और प्रभु जी, जो पिता से जो हमारा संबंध टूटा था पाप की वजह से प्रभु जी, आपने पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया और हमें मेल मिलाप की सेवा पहुंचा दी प्रभु जी, सौंप दी है। और प्रभु जी, आपने अपना मेल मिलाप का वचन भी हमें सौंपा है। आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं कि जब हम आज की संगति में आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी, हम में से प्रत्येक जन से बातचीत करें प्रभु जी, कि आपके साथ जो हमारा संबंध किसी भी रीति से यदि कमजोर है, टूटा हुआ है, या कहीं पे कुछ सुधार की आवश्यकता है प्रभु जी, वो और भी हमारा संबंध आपसे बेहतर होने पाए प्रभु जी, आपके नजदीकी में हम और बढ़ते जाएं, मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाने में, आपके समान बनते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। जो कुछ भी यहाँ पे प्रार्थना की जाती है प्रभु जी, गवाहियां दी जाती हैं, स्तुति आराधना के गीत गाए जाते हैं, जो वचन का भाग रखा जाता है, हर एक बातों में प्रभु जी आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। ये सब बातें हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। और हम सभी प्रभु जी अपने परिवार घराने सहित आप में बढ़ते जाएं, क्योंकि आपने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, ये बात हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में पूरी होनी बाकी है प्रभु जी। होने दे, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हमारे द्वारा प्रभु जी हमारे परिवार घराने के लोग भी प्रभु जी बचाए जाएं। ऐसी आपसे दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आत्मा प्राण देह सहित प्रभु जी। और आज की संगति को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कि आपके आत्मा की अगुवाई में यहाँ पे हर एक बातें होने पाए, और हम सभी आत्मिक जीवन में इस संसार की सड़ाहट से छूटकर प्रभु जी आपके ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होते जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अभी समय होगा कि हम स्तुति आराधना में प्रभु के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। तो आप सभी को अवसर है, यदि को आप स्तुति आराधना का गीत गाना चाहते हैं तो। आलोम जय मसीह की। मैं एक स्तुति का गीत गा लूंगी। वैसे तो गला खराब है, लेकिन कोशिश करूंगी। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया भी तूने। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया तूने। सदा मैं स्तुति करूंगा।
बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया तूने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया तूने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया तूने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया तूने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद हो परम पिता परमेश्वर का, धन्यवाद उसने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं गा सकूं, उसकी महिमा कर सकूं। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद दीदी। अभी भी समय होगा कि यदि हम स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेला आंटी जी को शालोम, गुड इवनिंग, स्वागत है आंटी जी का। अभी समय है, हम स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। मैं गीत गा लूंगा, जो कि एक पुराना गीत है। हृदय भेंट भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संत जन मिलकर। संत तो नहीं मैं अपने आप में हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप अपराधों की क्षमा प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से धुलने के बाद मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। इस गीत को मैं गा लूंगा। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संजन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब संजन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में,
पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने, जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब सज्जन मिलकर। संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर, संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर, द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, सनातन आशा दी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब सज्जन मिलकर। आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में, पापों में फंस कर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब सज्जन मिलकर। अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे भी, अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे भी, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब सज्जन मिलकर। सच में प्रभु हमारे हृदय को चाहते हैं, बाहरी रूप को नहीं, लेकिन वो हमारे मनों को जांचते हैं। जिनका भी मन परमेश्वर की ओर निष्कपट हो, प्रभु उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए वो तैयार रहते हैं। उनकी दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और सच में प्रभु सहायता करे पूर्ण मन से प्रभु की ओर फिरने में, अपने हृदय को चढ़ाने में। रोमियो 12 के अनुसार कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने में प्रभु मेरी सहायता करे। सो अभी भी समय है, आप यदि हम स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो आपको अवसर। यदि नहीं तो फिर हम गवाहियों के लिए ये समय होगा। जो भी गवाही आप रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, प्रभु ने कैसे सहायता की, या जो भी गवाही है प्रभु उबार रहे हैं, तो आप जरूर से उस गवाही को रखें।
मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अब तक संभाल के रखा है। उनका नाम एबेनेजर है। उन्होंने हमारे जीवन में अब तक संभाला है। और हर एक समय जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं अभी भी। और प्रभु ने तब भी संभाला। जैसा वचन कहता है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा रहता है, लेकिन दुष्ट उस विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। तो प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं जिस गड्ढे में पड़ा था वहां से प्रभु ने मुझे निकाला अपने वचन के द्वारा। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है, 1 कुरिन्थियों 10 के 13 में, कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। वह कभी तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन उन परीक्षाओं में, उन परिस्थितियों में निकलने का मार्ग भी, निकास का मार्ग भी वही तैयार करते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में मैं धन्यवाद देता हूँ। और सच में इस आत्मिक जीवन में जो कि दौड़ है, उसमें दौड़ने में प्रभु मेरी सहायता और मदद करें। मैं इन दिनों जो कुछ वचन का जो मैं अध्ययन कर रहा था, वो यही था जो हमने पिछले दिनों में सुना था तिगंगल के द्वारा, 2 कुरिन्थियों 13 के 5 में। तो उस वचन पे मैं थोड़ा मनन कर रहा था। तो जो जो बातें प्रभु ने मुझे सिखाई मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर। फिर उसके बाद अवसर होगा यदि कोई और वचन के भाग में अगुवाई करना चाहते हैं तो। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 5वां वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। सो यही बात, 2 विषय यहाँ पे है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? यदि नहीं तो जांच में निकाल में निकले हो। तो ये विश्वास में होना कि जैसे पौलुस कहते हैं कि मुझे इस बात का निश्चय है ना, वो निश्चयता के साथ अपना जीवन पौलुस जी रहे थे। तो हम अपने लिए भी अपने जीवन में मैं वही बात की, यदि मेरा निश्चय है और ये निश्चयता जो है विश्वास में हो कि नहीं। तो विश्वास की परिभाषा तो इब्रानियों 11 में है कि अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास में जो अनदेखी चीज है और जिस विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है ना, इफिसियों 2 के 8 और 9 में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और विश्वास भी यही है कि सुनना मसीह के वचन से, है ना। अ, विश्वास सुनने के द्वारा और मसीह के वचन से जब हम सुनते हैं तो यहाँ पे जब मैं उस विश्वास को देख रहा था कि वो विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे, जिसको कुरिन्थियों में ही पौलुस ने लिखा है। इनके 1 कुरिन्थियों 3। कि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से जी उठे, उस विश्वास के द्वारा कि मेरे पाप गुना अपराधों के लिए उन्होंने अपनी जान दी। तो वो विश्वास है। और फिर दूसरा, मसीह तुम में है कि नहीं। तो वो मसीह का जो स्वभाव है, मसीह मतलब जो दूसरों के लिए अपना प्राण दे, या फिर जैसे कि पौलुस कहते हैं कि मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है।
तो ये दो बातों पे प्रभु ने मुझे मनन करने का अवसर दिया, मुझे सिखाया, मतलब चिताया भी, कि नहीं तो फिर जांच में फिर मैं निकम्मा हूं, कि जो कुछ भी चीजें हैं, बहुत सारे वचन प्रभु ने दिखाए, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो यहाँ पे ये अपने आप को जांचने के विषय में, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और मसीह तुम में है कि नहीं, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो प्रभु इन दिनों मुझे इन्हीं वचनों को सिखा रहे हैं, इन पे मैं मनन कर रहा हूँ। सो प्रभु सहायता करे कि जहाँ कमी घटी है, बहुत सारी है, तो उस पे मैं प्रभु के दया अनुग्रह से जो वो मुझे सामर्थ देते हैं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उनके द्वारा मैं उस जय को मैं प्राप्त करने पाऊँ। सो परमेश्वर पिता का मैं प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इन बातों को जो सिखाया, चिताया। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद देता हूँ। सो आप सभी को अब अवसर होगा, यदि आप में से कोई वचन के भाग में हमारी अगुवाई करना चाहते हैं, यदि जो बाद में जुड़े वो प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना का गीत यदि वो गाना चाहते हैं, या कोई गवाही रखना चाहते हैं, या कोई वचन का प्रकाशन है, तो मैं आप सभी को अवसर देना चाहूंगा कि आप समय ले सकते हैं। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम दीदी। मैं एक गीत गाना चाहूंगी, आशीष भैया जो गाए थे वो वाला गीत है, बीज बोने वाला। बीज बोने चला। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, कुछ मार्ग के किनारे में जा पड़ा, कुछ पथरीली भूमि में जल्दी उगा, है भले उत्तम मन के हियो, है भले उत्तम मन के हियो, गहराई में जाके जो उग गया, जिसने अपने मन में वचन को रखा, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, कितनी सुंदर है वो एक प्रेम कहानी, जिसमें खुदा ने दी थी बेटे की कुर्बानी, कितनी सुंदर है वो एक प्रेम कहानी, जिसमें खुदा ने दी थी बेटे की कुर्बानी। अब दूर क्यों रहूं मैं यीशु की दीवानी, बहता लहू है मुझसे मोहब्बत की निशानी, टूटा सा वो बदन बीज बना, गेहूं का दाना वो ऐसे बना, भूमि में पड़ के जो मर गया, गहराई में जाके जो गड़ गया, बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला,
इल्जाम उसके सर पे हमने यूं लगा दिया, जुल्मो सितम को उस पे हमने यूं ढा दिया। चुपचाप वो खड़ा था, सिर को झुका लिया, उद्धार करता यीशु दुख को उठा लिया, दुख को उठा लिया। कैसी हवा चली थी यहोवा के विरोध में, सब एक हो गए थे यहोवा के विरोध में। कोई नहीं खड़ा था यहोवा की ओर से, बस एक कलवरी थी यहोवा की जोर से, यहोवा की जोर से। तीसरे दिन वो यूं जिंदा हुआ, तीसरे दिन वो यूं जिंदा हुआ। जीवन ने मृत्यु को निगल लिया, मेरा राजा यीशु मृत्युंजय हुआ। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला। चला 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 चला। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश होने से बचे, अनंत जीवन को पा जाए, अनंत जीवन को पा जाए, अनंत जीवन को पा जाए। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। इस खूबसूरत रीति से आपने इस गीत को गाया, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। सो अभी अवसर होगा वचन के भाग के लिए। हमारे मध्य बेला आंटी जी भी हैं, पापा भी हैं, या और भी कोई और वचन का भाग रखना चाहते हैं तो पहले, हाँ, अवसर होगा। फिर इसके बाद यदि को रखना चाहेंगे तो बेला आंटी जी या पापा यदि वचन का कोई भाग रखना चाहेंगे तो भी अवसर है। सबको जय मसीह की। हेम भैया को बोलने दीजिए। थोड़ा सा मेरे पास बार बार कॉल आ रहा है हॉस्पिटल से, तो भैया ही बोलेंगे। जी जी जी, आशा करता हूँ कि पापा का इंटरनेट ठीक होगा उधर, कनेक्शन लास्ट टाइम थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो पापा वीडियो बंद करके ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अंधेरा भी है नेट का उधर। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सबों के जीवन में अनुग्रह किया है। आवाज आ रही ना? आवाज आ रही है पर ठीक से आ रही है। हाँ, प्रभु ने हम सबों के जीवन में अनुग्रह किया, संभाला हर एक स्थितियों में, अपनी बड़ी दया को, अनुग्रह को मेरे और आपके जीवन में बनाए रखा। धन्यवाद करता हूँ। और जैसे अमन अभी वचन
को रख रहा था। दूसरा कुरिन्थी 13 का 5 वचन जो है, एक बार और पढ़ देंगे उसको तो। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वां वचन। हाँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ, पहली चीज जो कह रहा है कि तुम अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। विश्वास की परख की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो जैसे हमने विश्वास क्या किया, क्या विश्वास किए हमने, जैसे अभी रोमियो 10 के 17 को अमन कोट कर रहा था कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो क्या सुने हम लोग मसीह के वचन से? क्या सुन के मैंने और आपने विश्वास किया है ना? क्या सुसमाचार मैंने और आपने सुना? और सुसमाचार के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर की सामर्थ है ना? रोमी 1 के 17 वचन को आप देखेंगे तो 16-17 वचन को, तो सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। तो मैंने और आपने क्या विश्वास किया, सुना क्या कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने जगत से प्रेम करके अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया पापियों के लिए। और यदि मैंने और आपने ये विश्वास किया कि मैं पापी हूं, है ना, अपने जीवन को देखा उस वचन के अनुसार, तो परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे प्रेम करता है और प्रेम करके अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। और जैसे कहता कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी व्यक्ति हो, यदि इस पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम करके अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया, जो मेरे और आपके पाप के खातिर मर गया, नाना प्रकार के तकलीफों को उसने सह लिया जबकि उसने कुछ भी नहीं किया था, है ना? उसने कुछ भी नहीं किया था और मेरे और आपके लिए उसने उस क्रूस की बेदी पर अपने को बलिदान करके तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास अब मैंने और आपने किया कि मेरा प्रभु तीसरे दिन जी उठा। और उसके बाद जैसी मैं और आप वचन को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु वो दे दिया, ये तो और जी उठ गया, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो जी नहीं उठता तो सारी बातें व्यर्थ हो जाती, पर वो मृत्यु पर जय पा लिया। और अपन देखते हैं कि सारा संसार मृत्यु के वश में है और मृत्यु से मुझे और आपसे जय देने वाला तो सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आप वचन को जब आप देखेंगे, रोमी 8 के 9 वचन को देखिए। अभी आप अपने विश्वास को मैं और आप चेक कर रहे हैं ना, अपने विश्वास परखो, अपने विश्वास को बोल रहा है। और लिखा है यदि यीशु मसीह तुम में नहीं है तो तुम निकम्मे निकले हो, नीचे नीचे लिख रहा है ना? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं तो परंतु एक मिनट, मेरी और आपकी शारीरिक दशा कहाँ पर खत्म हो रही है? कैसे खत्म हो रही है मेरी और आपकी शारीरिक दशा? क्योंकि ऊपर सारी शरीर की बातों का वर्णन किया गया है कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर का बैरी है, शारीरिक व्यक्ति सिर्फ रोटी कपड़ा मकान को के लिए जीता रहता है। ये सारी बातें 5, 6, 7, 8 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। और यहाँ पर 9वां वचन वो कहता है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो।
और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन नहीं है, यही लिखा है ना, वो उसका जन नहीं है। तो चेक करने की क्या जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा यदि मुझ में बसता है तो हम मसीह यीशु में हैं, यदि नहीं बसता है तो यीशु मसीह में नहीं है। क्योंकि इसका प्रमाण क्या देख रहा है, रोमी 8 का एक क्या बोल रहा है, देखिए तो रोमी 8 उसी का एक वचन क्या बोल रहा है। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड हाँ, की आज्ञा क्या नहीं। किसमें है, किसमें है, मसीह यीशु जो में मसीह यीशु में जो है, तो क्या हो रहा है वो, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए दंड की आज्ञा से मृत्यु की जो दंड है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उससे वो बच जा रहा है। अगर मसीह यीशु में है, और वो यीशु मसीह में होना ये है कि वही यीशु मसीह मुझ में है, जो मृत्युंजय हुआ वो यीशु यदि आपके पास और मेरे पास, वो मसीह मेरे और आपके पास है, तो आप भी मृत्युंजयी हैं। तो अगर मृत्युंजयी हैं तो वो क्या लिख रहा है, प्रमाण क्या दे रहा है आगे, वही 8 के 1 जो पढ़े उसके आगे क्या लिख रहा है। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब यदि यीशु मसीह मुझ में है तो मैं कैसे चल रहा हूं, आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे और आपको चेक, जैसे आज का दिन मुझे और आपको मिला, सुबह बिस्तर से उठे और रूटीन जैसे अब जान गए तो प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, कुछ वचन, ये रूटीन बना लिया मैंने और आपने प्रतिदिन के जीवन में। पर दिनचर्या कैसे गुजारते हैं मैं और आप, कैसी दिनचर्या है हमारी। पृथ्वी पर हैं तो यहाँ के ये शरीर भी है तो इसकी आवश्यकताएं भी है, इसको तो पूर्ण करने में बाइबिल नहीं रोकती है कि इसको आपको पूर्ण नहीं करना, ऐसा नहीं है, जीविका चलाने के लिए आप जो बस परंतु बस एक चीज ध्यान देने की जरूरत है मुझे और आपको, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है क्या, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार। तो मैं और आप एक चीज को देखें अपने जीवन में, मैं किसके अनुसार चलता हूँ। क्योंकि जब मैं इन वचनों पर ध्यान दे रहा तो मैं भी इससे सीखने की कोशिश कर रहा था। जैसे गलाती 5 का 24 क्या कहता है, गलाती 5 उसका 24 वचन, और जो मसीह यीशु के हैं ये देख उन्हों- लीजिए फिर बोल रहा है, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को हाँ। उसकी उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मुझे इस वचन के अनुसार मैं और आप अपने जीवन को देखने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है, अपने लालसाओं और अभिलाषाओं, अपने शरीर को अपने लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर, चढ़ा दिया है। यदि आज भी मेरे और आप में मेरे प्रियो लालसाएं और अभिलाषाएं आज भी जीवित हैं, तो हमने अभी इसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया है। क्रूस पर जो काम होना था, क्रूस का जो काम होना था, हम विश्वास जरूर कर रहे हैं, पर मैंने और आपने चढ़ाया नहीं अपने उसको। क्योंकि इसी को जब वो रोमी 8 का दूसरा वचन पढ़िए तो, रोमी 8 उसका दूसरा वचन, एक पढ़े थे दूसरा क्यों- वचन को क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने देख लीजिए यहाँ से कैसे कर रहा है। क्योंकि जीवन की आत, आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मसीह यीशु में, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की
हाँ, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। कौन किस कैसे स्वतंत्र कर रहा है? क्या चीज किसको स्वतंत्र कर रहा है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था कब खत्म हो रही है? जब जीवन की आत्मा की व्यवस्था लागू हो रही है। और जीवन की आत्मा की व्यवस्था बता रही है कि जिन्होंने अपने लालसाओं और अभिलाषाओं को, अगर आप, मैंने और आपने क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, तभी क्रूस का काम मेरे और आपके जीवन में पूर्ण नहीं हुआ है। हम मुंह से बोल रहे हैं सारी बातों। इसीलिए वचन को जब देखता हूँ, अच्छा उसमें भी है क्या? दूसरे पत्र से 1 अध्याय के 3 वचन से आगे पढ़ के देखिए तो। दूसरा पत्रस पहला अध्याय। हाँ, 1 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ हाँ, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें आगे। उसी की हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हाँ, हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, आगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। हाँ, ताकि इनके द्वारा तुम इनके द्वारा। तुम उस सड़ाहट से छूटकर हाँ, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हाँ, वो उसकी पवित्र मनसा है कि जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है। इन सारे वचनों को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रियो, मनन कीजिए, ये वचन कहता क्या है। वो पूरी तरह ये जो लालसाएं और अभिलाषाओं को क्या कह रहे हैं पर, ये सड़ाहट है, ये सड़ाहट है। पर वो मुझे और आपको क्या बनाना चाह रहा है? ईश्वरीय स्वभाव के समभागी बना रहा है, बराबर के हकदार बनाना चाहता है। जैसे अमन अभी बोल रहा था, एक दौड़ है। ये दौड़ काहे की है? किस, क्या चीज दौड़ रहे हैं? मैं और आप किस दौड़ में भागी हैं? तो आप देखेंगे कि ये दौड़, हर एक दौड़ का कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बिना स्टार्टिंग पॉइंट के दौड़ नहीं होता। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये दौड़? अपन इस दौड़ में शामिल कहाँ हुए? वचनों को सुना और सारी चीजें। तो वो वचन ने मुझे और आपको सिखाया, जब आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, है ना, कि वो मेरे पापों के लिए मर गया, तो और वो मेरे पापों के लिए अपने लहू को बहा दिया, उस लहू से तो पाप क्षमा हो गए वहां पर। अब दौड़ना है आपको। स्टार्ट कहाँ से किए? पाप क्षमा से शुरू कर दिए, पाप क्षमा हो गया। अब आप देखेंगे कि मेरा और आपका जीवन तो पूरी तरह पापमय है। तो ये दौड़ जो है पापमय जीवन से निष्पाप बनने की दौड़ है। इसीलिए जब फिलिप्पी 3:16 देखिए तो क्या कहता है? फिलिपियों 3 अध्याय फिलिप्पियों 3 अध्याय 16 उसका 16 वचन, अंतिम वचन। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। हाँ, अब देख लीजिए, ये वचन कह रहा है कि जहां तक मैं और आप पहुंचे हैं उसी की योग्य चाल चलें। अब एक प्रश्न है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं, मैं कहाँ तक पहुंचा हूं? कि पापी क्षमा होने के बाद इतने में खुश होकर रुक तो नहीं गए हैं? दौड़ना बंद तो नहीं कर दिया है आपने? क्योंकि उसकी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। पवित्रता का, जब तक मेरे और सिद्ध बनो, ये सारी चीजें अगर मेरे और आपके जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में, अब अपन वो उस वचन को ही बहुत, 2 कुरिन्थी 13
3 का 18 को बड़ा कोट करते हैं, उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके तो बदलाहट का जीवन है कि नहीं। और तो तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तो ये प्रक्रिया में मैं और आप हैं कि नहीं। क्योंकि ये दौड़ है, रुकना नहीं चाहिए। तो कहां तक पहुंचे हैं। जैसे मैं इसराइलियों के बारे में मैं और आप देख रहे थे कि पहले वो मिस्र देश में थे, और मिस्र देश को बाइबिल दासत्व का घर कहती है। अब वहां से छुड़ाया लहू से, मैं और आप भी छूट गए लहू से, यीशु के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए। उसके बाद जैसी वो लोग वहां से मिस्र देश से निकाला उसको, तो लाल सागर आ गया। लाल सागर को बाइबिल बोलती है कि उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। मैंने और आपने भी बपतिस्मा लिया कि मेरे और पाप सब वो क्रूस पर चढ़ गए। पर जहां मैं वहां आए जंगल में लाल सागर पार करके, तो बोल तो रहे कि मेरे पाप क्रूस पर चढ़ गया, तो वहां तो कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना और नाना प्रकार की बातें हो गई। वो पुराना स्वभाव मेरा, जिसको मैं छोड़ कर आया था, मिस्र देश वाला दासत्व का जीवन का स्वभाव, आज भी मेरे जीवन में दिखाई देने लगा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। अब जंगल के बाद यरदन नदी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यरदन पार किए कि नहीं किए, और उसके बाद जब यरदन पार करेंगे तब तो कनान देश पहुंचे वो लोग। तो ये इजरायलियों के लिए ऐसा, वो जो भी बात उन पर पड़ी वो दृष्टांत की रीति पर है, बोलती है बाइबिल मेरे और आपके लिए। तो मेरे आदरणीयों, आप और मैं अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। कि सिर्फ पापी क्षमा में रुक गए हैं, कि पवित्रता के जीवन को प्रतिदिन प्राप्त करते चले जा रहे हैं, सिद्धता के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बलवंत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास में मजबूत हो रहे हैं कि नहीं, कि ढुलमुल वाला जीवन है। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। अवसर हमें मिलता है, प्रभु हमारी बार बार सहायता करता है, प्रतिदिन का जीवन देता है कि हम उसके स्वभाव में धीरे धीरे बढ़ चले। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे सारी बात में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम सबको आशीष दें। आमीन। तो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को जांचें परखें, विश्वास में है कि नहीं, मसीह यीशु हम में है और हम भी मसीह यीशु में पाए जाएं। जैसा कि यूहन्ना 15 में भी कहता है कि तुम मुझ में और मैं तुम में। तो इस आत्मिक दौड़ में, इस आत्मिक जीवन में सक्रिय फाटक से प्रवेश करके सक्रिय मार्ग में चलते हुए पाए जाने में, प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता मदद करें। मैं पापा जी का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। सो अभी मेरे प्रियो, आप में से कोई कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, या कुछ सीखे हैं तो रखना चाहते हैं, या फिर कोई प्रश्न है इस वचन से संबंधित, तो अब अभी आप रख सकते हैं, भी अवसर है। यदि नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, आज की सभा समाप्त करेंगे। सो मैं निवेदन करूंगा, यदि कोई अगुवाई किसी को है कि वो प्रार्थना करें, वो बाहर रहे हैं, तो अभी अवसर है कि आप अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, अत्यंत दयालु, जीवते और सच्चे परमेश्वर पिता, सारी आशीषों के दाता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार,
अनंत काल के पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रात्रि के समय हम आपके पवित्र और पाक चरणों में आते हैं प्यारे पिता। अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, अपने हृदय को, अपने मन को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि सचमुच में प्यारे प्रभु जी, आज के सारे दिन में आपने हम में से हर एक की सुधि लिया, आपने हम सबकी सहायता किया, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा प्यारे प्रभु। अपनी आंख की पुतली के समान हमारे जीवनों को आपने संभाला है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, जो आपकी बड़ी दया के अनुसार हम थोड़े से लोग मिलकर प्रभु इस लिंक के माध्यम से इकट्ठे हो सके और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा आपके कलाम को आपके पवित्र चुने हुए दास के मुख से हमने प्रभु जी अपने जीवन के मनन के लिए प्रभु इन बातों को फिर से सीखने में आपने हम में से हर एक की सहायता और मदद किया। सचमुच प्रभु, हम अपने आप को जांचें प्रभु उस विश्वास के द्वारा कि हमारे अंदर कौन सा विश्वास है। हम अपने आप को परखें प्रभु जी कि क्या हम सचमुच मसीह में पाए जाते हैं या फिर हम शरीर और संसार की अभिलाषाओं को अभी तक अपने जीवन में लेकर शारीरिक जीवन में चल रहे हैं। हाँ प्रभु, क्योंकि मसीह का आत्मा यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम शारीरिक दशा में हैं और हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। प्यारे पिता, हम सब की सहायता कीजिए कि हम जो जीवन के पथ पर चलने के लिए अपने पापों का अंगीकार करके, अपने हृदय को खोल करके आपको जब अपने मुक्तिदाता के रूप में आपके वचन के माध्यम से हम सब ने ग्रहण किया है प्यारे प्रभु जी, इस रात्रि के समय एक चुनौतीपूर्ण वचन फिर से हमारे सामने रखा गया है। आपने अपने दास के अंदर प्रभु इस बात को डाला कि हम अपने चाल चलन की चौकसी कैसे कर रहे हैं, हम अपने जीवन के पथ पर कैसे चल रहे हैं। क्या जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। ये हमारे जीवन के लिए एक विषय है प्यारे प्रभु जी कि क्या सचमुच में आज पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हम स्वतंत्र हैं। क्या जीवन की आत्मा की व्यवस्था के चलाए चलने वाला हमारा जीवन है। हाँ प्रभु जी, क्योंकि जैसे बेटे अमन ने कहा कि अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। यदि मसीह तुम में नहीं है तो तुम निकम्मे निकले हो प्रभु, आपका वचन कहता है। हमारे जीवन को जांचने के लिए, परखने के लिए, अपनी चौकसी करने के लिए एक बार फिर से आपने अपने वचन को खोलने का अवसर दिया है प्यारे प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु ये अंतिम क्षण है प्यारे प्रभु जी, और दुष्ट बड़ी युक्ति को गढ़ के मनुष्य के जीवन को नाश करने पर तुला हुआ है प्यारे प्रभु जी। यहाँ तक कि प्रभु आपके चुने हुओं को भी भरमाने के लिए वो हर पल तैयार खड़ा रहता है मेरे स्वामी। इसलिए आपकी दया, आपकी सहायता चाहती हूँ मेरे स्वामी। आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम इस भाग को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं प्रभु। और जब तक आपकी सहायता हमारे जीवन में ना हो प्रभु, जब तक आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन को आपकी इच्छा में चलाए चलने के लिए प्रभु जी उस योग्यता में नहीं लाएगा प्यारे प्रभु, हम कभी भी आपके उस योग्यता में खड़े नहीं हो सकते प्यारे पिता। इसलिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु कि शरीर की लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं प्रभु, जिसे क्रूस पर हमको चढ़ाना है, हम अपने जीवन को प्रभु जांचे प्रभु, अपने विश्वास को परखें प्रभु, अपने अंदर की हर उस शारीरिक दशा को आपके चरणों में ला करके हम इस बात को प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। क्योंकि आपने हमें प्रभु वो विश्वास दिया है प्रभु जी, जो आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है प्रभु, आपका वचन कहता है। इसलिए विश्वास को सुनने के द्वारा, और सुनना मसीह के वचन से होता है प्रभु। इसलिए जब हम आपके वचन को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, तो सहायता कीजिए कि हमारे अंदर इस वचन के द्वारा एक जीवित विश्वास उत्पन्न होने पाए, जिससे हम शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते चले जाएं। प्यारे प्रभु जी, आपने
वचन में कहा है प्रभु कि जब तक कोई अपने आप का इनकार नहीं करेगा और जब तक वो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं होलेगा, तब तक वो आपकी शिष्यता का भाग नहीं पा सकता है। इसलिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी कि आज का वचन हम सबके हृदय को छू ले प्रभु। आप प्रभु हमारे मन प्रभु जी, हमारे हृदय प्रभु आपके वचन के द्वारा छिदने पाए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि जब तक हृदय में प्रभु ये वचन छेदने वाला वचन नहीं बनेगा प्रभु, तब तक परिवर्तन हमारे जीवन में संभव नहीं है प्यारे पिता। इसलिए हम इस वचन की जुगाली कर सकें और इस वचन को मनन करते हुए अपने आप को जांचते चले जाएं प्रभु कि हम किन किन बातों में अब भी शारीरिक दशा में पाए जाते हैं। इसलिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु कि हम अपने शारीरिक जीवन की बातों से निकलते चले जाएं और आत्मा की व्यवस्था को, जो मसीह यीशु के द्वारा हमको पाप और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र करती है, हम उसमें चलते और बढ़ते चले जाएं। इन वचनों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। इस झुंड के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। प्रतिदिन बड़ी आशा के साथ, बड़ी लालसा के साथ थोड़े से लोग जो जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी आत्मा में एकता के लिए, आप प्रभु जैसे आपके वचन में लिखा है कि प्रेरितों से शिक्षा पाने, आप प्रभु संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यही लवलीनता प्रभु हमें आपकी निकटता से जोड़ती चली जाती है प्रभु, क्योंकि जब हम आपके निकट आते हैं, जब हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने मन को उठाते हैं प्रभु, सचमुच हम शरीर पर जयवंत होते हैं प्यारे पिता। इसलिए प्रभु ये प्रतिदिन की संगति प्रभु हमारे जीवन को आपकी निकटता में लाते चले जाए। मेरे एक एक प्रियों के लिए मेरी यही विनती और प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी कि हमने जो शारीरिक जीवन को त्याग कर आत्मा के जीवन में चलने का निर्णय लिया है प्यारे प्रभु जी, तो हम इस संगति के द्वारा आपकी उस महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को खाली करते चले जाएं, अपने आप को घटाते चले जाएं, अपने आप को शून्य करते चले जाएं, ताकि हम आपकी उस पवित्र इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रभु जी उस बदलाहट के जीवन को जो आप हमारे अंदर देखना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, उन कमियों को, उन घटियों को, आप प्रभु उन लालसाओं को, उन अभिलाषाओं को जो हमारे अंदर अभी भी शेष है प्यारे पिता, आपके हाथों में समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु आपके द्वारा हम प्रभु एक एक का जीवन प्रभु उस जय को प्राप्त करते हुए आपके राज्य के लिए तैयार होते चले जाए। समय बुरा है प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु इस वर्तमान बुरे संसार में जब हम पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी, हर पल प्रभु जहाँ जोखिम है, खतरा है प्यारे प्रभु जी, जहाँ प्रभु दुष्ट प्रभु अंधकार में ढकेलने के लिए युक्ति को गढ़ते रहता है प्रभु जी, परंतु आपका वचन जो कहता है प्रभु कि परमेश्वर के निकट आओ और शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सो सहायता कीजिए प्यारे प्रभु कि हम आपकी निकटता में आते चले जाएं, आपकी निकटता में बढ़ते चले जाएं और आपकी निकटता के द्वारा ही हम उस दुष्ट का सामना करके उसमें जयवंत होते चले जाएं। हम में से हर एक की ऐसी सहायता और मदद कीजिए। जितने प्रिय जुड़ना चाहते थे नहीं जुड़ पाए, उन सब के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। और प्रभु इस YouTube के माध्यम से जितने लोग प्रभु आपके इस वचन को सुनते हैं, हर एक के हृदय में आपका वचन बसने पाए, हर एक के हृदय में आपका वचन नया जीवन के रूप में परिवर्तित होने पाए। प्यारे पिता हम ऐसी आशा और सहायता को मांग लेते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद 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 देते हैं इस सिस्टम को अभी तक हम में से हर एक के लिए प्रभु आपने बनाए रखा प्यारे पिता कि हम सब आपस में जुड़ सके। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हर एक परिवारों को, हर एक घरानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे जैसे प्रभु वचन कहता है कि जैसे जैसे तुम उस दिन को निकट आते देखो, आपस में संगति करना नहीं छोड़ना। बेटे के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, अमन के लिए, जिसके हृदय में आप उभारते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु वो प्रभु इस बात को प्रभु महसूस करके प्रभु इस लिंक को प्रभु हमारे लिए प्रतिदिन प्रभु इस काम को प्रभु अपने जीवन में वो पूरा करता है प्यारे प्रभु जी, ताकि जितने भी लोग प्रभु जुड़े प्रभु और आपकी संगति को प्राप्त करने पाए और आपको महिमा मिले। प्रभु बेटे को और भी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, उसके जीवन का समर्पण आपको भाए प्रभु जी। उसका परिवार प्रभु आपके प्रेम में आनंदित और मगन होकर बढ़ता चला जाए प्यारे प्रभु जी। सब प्रभु शरीर के अनुसार चलने वाले जीवन में और प्रभु आत्मा की भरपूरी प्रभु उस परिवार को आपके प्रेम में बढ़ाते ले चले प्यारे पिता। धन्यवाद देती हूँ हिम भाई के लिए प्यारे प्रभु, हमारे बुजुर्ग के रूप में आपने हमारे बीच में रखा है प्यारे पिता,
जो हर पल तैयार रहते हैं प्यारे प्रभु कि आपकी अद्भुत बातों को हम सीखने के लिए उनके मुख से सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे प्रभु जी आपके प्रतापी प्रेम के लिए जो आपने उनके अंदर डाला है प्यारे प्रभु, उसके द्वारा अपने पूरे परिवार को अपनी महिमा में चुना है प्यारे प्रभु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। और भी जितने प्रिय लोग, पारिवारिक लोग प्रभु, ब्लेस्ड परिवार के एक एक प्रिय लोग प्रभु जी, और भी प्रभु इकट्ठा होते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं, एक एक के मन को आप ही प्रभु, आप ही उस प्रेम को डालना प्रभु जी, आप ही प्रभु इस समय के लिए, उस संगति के लिए प्रभु आप ही ललायित करना मेरे पिता, आपके हाथों में मैं समर्पित करती हूँ। जहाँ भी है प्रभु, हर एक की रक्षा, हर एक की रखवाली करना, हर एक की सहायता करना प्रभु, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपकी जीवित शांति हर एक के हृदय में राज्य करने पाए। मैं अपने आप को प्रभु आपके कीमती और कीमती हाथों में समर्पित करती हूँ। हाँ प्रभु जी, आपने मुझे भी इस उम्र तक संभाला है प्यारे प्रभु जी, अब तक कार्य करने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा में जीवित रखकर, बनाए रखकर प्रभु जी, आपने प्रभु अपनी बड़ी दया को दिया है प्रभु जी, अपने पवित्र ज्ञान और पवित्र बुद्धि की भरपूरी में प्रभु मुझे भी ले चल प्यारे पिता, कि मैं उस महिमा के जीवन को पाने के लिए प्रभु इस संसार के साथ साथ प्रभु आपकी उस जीवित आशा में चलने के लिए अपने आप को सौंपते चले जाऊं। प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। इस रात्रि के समय को आपके चरणों में समर्पित करते हुए सारी सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल केवल और केवल आपको देते हुए इस विनती को मेरे महिमा में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम से मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिता जी। आमीन 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 आमीन। सो अभी समय होगा कि हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अपने माइक्स को आप ऑन कर सकते हैं। आइए हम की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, जो स्वर्ग में है, माना आपका जाए, नाम पवित्र माना जाए, पूज्य आए, आपका राज आए, पूरी होती है इच्छा जैसे जैसी स्वर्ग में कभी पूरी हो। हमारे वैसे दिन ही की रोटी पृथ्वी आज पर हमें दे, भी। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें हमारे परीक्षा पाप न डालें, परंतु बुराई से बचाएं। कि राज्य और पराक्रम और महिमा अभी आमीन। आमीन। सभी को शालोम। परमेश्वर पिता का ठीक से धन्यवाद देते हैं सभी को जुड़ने के लिए। तो हम कल फिर जुड़ेंगे। यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, अभी भी अवसर है। अभी समय 7:30 का रखा है। 7 बजे ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। सबको जय मसीह की। जय और मसीह। मुझे प्रार्थना में उठाते रहिए। बहुत संघर्षमय जीवन है। मैं जो जॉब करती हूँ, एक अथॉरिटी को डील करना और इतने सारे लोगों को लेके चलना। आज ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। हेलो, हाँ, आज ही मेरे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है और पुलिस केस भी हो गया है। 2 स्टाफ के बीच में आपस में लड़ाई वगैरह हुई और उसने रॉड से स्टाफ को मार दिया। तो बहुत परिस्थिति खराब हो गई थी। स्टाफ को एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में है वो। तो प्रभु मेरी सहायता करे ऐसी सब परिस्थितियों में जहाँ सांसारिक और शारीरिक लोग अपने इच्छा अनुसार चलते हैं और जो भी शैतानी वृत्ति उनके ऊपर काम करती है, और ऐसे लोगों को संभालना और ऐसे लोगों के बीच में काम करना, ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो आप सब अपनी प्रार्थनाओं में मुझे जरूर से उठाइए कि प्रभु ऐसी स्थिति में आत्मिक जीवन में चलने में मेरी सहायता करे और हर निर्णय मैं प्रभु के दया में होके करने पाऊं। कोई भी विषय मेरे सामने, बहुत कठिनाइयां आती, बीच में मुझे थ्रेट किया गया था, देख लेंगे ऐसा ऐसा करके, क्योंकि आजकल का समय जो है लोग समझते नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे, आजकल जवान बच्चे
समय परिस्थिति के अनुसार बहुत ही बिगड़े हुए रूप में हैं। इनको संभालना बहुत कठिन होता है। तो मैं यही आग्रह करूंगी कि आप लोग निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मुझको संभाले हर परिस्थिति में, इस बड़े कार्य को पूरा करने के लिए मेरी प्रभु अगुवाई करे। मैं आप सबको ये विनती, निवेदन और प्रार्थना के लिए आपको विषय दे रही हूँ। जरूर से प्रार्थना करते रहिए। धन्यवाद। जय मसीह। जो मसीह की इस आंटी जी ने प्रार्थना विषय दिया है, उनको हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि प्रभु हर एक बातों में डील करने में ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें, हर एक बातों में वो संभाली जाए। तो और यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, शालोम। चलो।